हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो हिंदू बंगाली हैं, जो मतलब वॉर के समय पे या जो अलग अलग प्रकार के मतलब बहुत सारे समय समय पर ऐसी चीजें हुई हैं जिसके माध्यम से जिसकी वजह से बहुत सारे आप्रवासी या कह सकते हैं दूसरी जगह से जो है लोग भारत में आए थे, और खासकर बंगाली हिंदुओं को। तो उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से ये लोग रह रहे थे, लेकिन इनके पास कोई स्थायी निवास नहीं था। सबसे कम संख्या में थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित। अलग अलग राज्य सरकारों ने उन्हें अपने यहाँ पर रहने की जो है अनुमति दे दी, नागरिक भी बना लिया और सुविधाएं भी दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ये नहीं हुआ था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बोला है, यहाँ पर मीटिंग हुई है और पूरी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, 99 हिंदू परिवार थे, उनको यहाँ पर जो है स्थायी मंजूरी दे दी है, और जो कानपुर देहात है वहां पर इनको जो है जगह भी दे दी गई है। ये काफी लंबे समय से एक झील के किनारे जो है अवैध रूप से रह रहे थे, तो जलीय स्रोतों को भी जो है प्रदूषित किया जा रहा था, पर्यावरणीय समस्या भी बढ़ रही थी और ह्यूमन राइट्स का भी यहाँ पर उल्लंघन हो रहा था। ये सारे मुद्दे चल रहे थे, साथ में एक ही निपटान किया और इनको यहाँ पर स्थायी पुनर्वास दे दिया गया है। अब ये परिवार 1947 और 1971 के बांग्लादेश में जो मुक्ति संग्राम हुआ था उस समय से आए हुए हैं। अब सरकार ने यहाँ पर जो है अनुमति दे दी है और कानपुर देहात में प्रति परिवार आधा एकड़ जो है भूमि आवंटित की गई है। ये जो आवंटित भूमि है स्टार्टिंग में अभी फिलहाल जो है 30 सालों का यहाँ पर जो है पट्टा दिया जा रहा है, और आगे बढ़ा करके इसको 90 सालों का किया जाएगा। ये पूरा जो है कानपुर देहात का मैप आप देख सकते हो। जो स्पेसिफिक ग्राम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्थल है भैंसाया, जो है 11.1375 एकड़ भूमि या हेक्टेयर भूमि दी जा रही है। भूमि के हिसाब से देखें तो ये सारा लिखा हुआ है। 50 परिवार यहाँ रहने वाले हैं, और जो है 49 परिवार ताजपुर तरसौली अलग अलग जगहों पर जो है लगभग 50-50 परिवार रहने वाले हैं, और टोटल भूमि दी जाएगी 53.51 एकड़ कंप्लीट भूमि इनको आवंटित की जाएगी। समस्या की प्रकृति और समाधान देखें तो दशकों से ये लोग जो है झील के किनारे या कहीं पर भी अवैध रूप से रह रहे थे। पुनर्वास से मानवाधिकारों की रक्षा हो जाएगी, इनको जो है एक स्थायी निवास मिलेगा, जल स्रोतों का संरक्षण हो जाएगा, सामाजिक स्थिरता और सुनिश्चित हो जाएगी। तो बहुत सारे लाभ जो है इनको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सरकार ऐसे फैसले कब और क्यों लेती है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, ये केंद्र सरकार की ही दायित्व नहीं है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, वो राज्य सरकार का भी दायित्व होता है। तो आर्टिकल 21 जो बोलता है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, वो हर व्यक्ति का है और सरकार इन्हीं को बहाल कर रही है। आर्टिकल 38 है सामाजिक व आर्थिक न्याय, तो सबको मिल गया है अधिकार, अब ये भी हो गया। आर्टिकल 46 है कमजोर वर्गों का संरक्षण। तो इन नियमों कानूनों के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है। वैधानिक आधार अगर देखें, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, सरकारी भूमि का आवंटन, पट्टा व्यवस्था। आर्टिकल 162 जो है राज्य मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की जो शक्ति है, क्योंकि इसी बैठक में इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। नीति आधारित आधार देखें तो राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना जो नीति है, साथ में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें जो है सब चीजें आ जाती हैं। लाइफ ऑन लैंड हो गया, लाइफ अंडर वाटर हो गया, और साथ में जो है ह्यूमन राइट्स हो गया, जलीय स्रोतों का जो है संरक्षण, सब कुछ आ जाता है। तो ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। दोनों ही सिद्धांत यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक महत्व देखें तो विस्थापित समुदायों का सामाजिक समावेशन, मतलब जो किसी तरीके से समाज से अलग थे उनको समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका में सुधार होगा, पर्यावरणीय संतुलन भी पुनर्स्थापना हो जाएगी, साथ में संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान से आए जो हिंदू बंगाली शरणार्थी हैं, ये कहाँ पर हैं, कितने हैं, ये देख लेते हैं। तो 1947 से 1971 के बीच अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है 45 से 50 लाख लोग आए थे। 1971 के युद्ध के बाद ये जो संख्या है लगभग 1 करोड़ पहुंच गई, और अभी भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई स्थायी निवास नहीं है, क्योंकि वो अपना घर, परिवार, जमीन, जायदाद सारा वहीं छोड़ करके आए थे। बात करते हैं अगर आप देखेंगे पूरे भारत में किन किन राज्यों में ये हैं, तो पश्चिम बंगाल में नदिया, उत्तर 24 परगना और जो है कूच बिहार में देखने को मिलेगा, त्रिपुरा में अगरतला, धलाई, असम में बराक घाटी, बिहार में सीमांचल हो गया, झारखंड में रांची, जमशेदपुर है, उत्तर प्रदेश में मेरठ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, दिल्ली पुनर्वास में पुनर्वास कॉलोनिया में है, छत्तीसगढ़ में सीमित क्षेत्र यहाँ पर है, यूपी में संख्या कम थी, लेकिन वही बात है कि सबसे ज्यादा उपेक्षित यहाँ पर यही पर थी उत्तर प्रदेश में, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। नागरिकता एवं कानूनी स्थिति अगर देखें इन लोगों की, तो नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 का है। पाकिस्तान, जिसमें हमने देखो कुछ यहाँ पर चीजें एड ऑन की हैं,
हैं 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों को हम राहत दे रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को इससे बाहर रखा गया था। अधिकांश हिंदू जो है बंगाली शरणार्थी ही हैं, या तो पहले से भारतीय नागरिक बन चुके हैं या फिर नागरिक बनने के पात्र हैं। जब पात्र हैं तो जाहिर सी बात है उनको नागरिकता प्रदान करके नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं सारे वो मिलने चाहिए, और इसी के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। प्रश्न है, पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू बंगाली परिवारों को उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुनर्वासित किया जा रहा है? तो कानपुर में, कानपुर देहात में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर जगह है, जहां पर जगह होगी वहीं बसाएंगे आप, भले ही वो लोग कहीं पर भी रह रहे हो। तो विकल्प है मेरठ, कानपुर देहात, उन्नाव या प्रयागराज। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।